नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। मित्रों, सूर्य ग्रहण कहीं से कुछ लेता है तो कहीं किसी को कुछ देता है। सूर्य ग्रहण में कुछ ऐसे चमत्कारी कार्य करने चाहिए और कार्य होता भी है जिससे भविष्य में उसका अच्छा फल मिले। चूँकि ग्रहण साधना के काल को अधिक बल देता है। ग्रहण में साधनाएं की जाए तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। मंत्रों की सिद्धियां की जाए तो वह फलप्रद हो जाती हैं। यंत्र का निर्माण किया जाए तो वह यंत्र कल्याणकारी हो जाता है। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में किन किन कार्यों के सिद्धि के लिए कौन से मंत्रों का जप करने से यह ग्रहण फलदायी होगा, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जानकारी देनी है। 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण काल में ऐसा अगर आपने किया जैसा इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी तो आपके घर धन बरसेगा, हर समस्याओं का समाधान होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, धन, संतान, शिक्षा, विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। लेकिन कुछ काम करने हैं और कुछ काम नहीं भी करने हैं। ग्रहण में कुछ काम वर्जित होते हैं तो कुछ काम जरूरी हो जाते हैं जिन्हें करके हम भविष्य के लिए अच्छा फल पाने के लिए करते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आपको हम जानकारी देंगे। इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, दूसरों से भी शेयर कराएं। आपका एक शेयर अनेकों के पास जा सकता है और ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सकती है। चर्चा आरंभ करते हैं। वर्तमान समय में हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लें, किस तरह घर में धन वर्षा हो। धन वर्षा के लिए बहुत दिनों तक मंत्र जप करना, मंत्रों का पुरस्चरण होता है, लाख में संख्या होती है, हजार में संख्या होती है। लेकिन ग्रहण काल ऐसा योग है जिसमें कम समय में कम जप में वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो धन की प्रदात्री देवी लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी को खुश करने के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। श्री सूक्त का पाठ 1000 में अगर करना हो तो बहुत समय लगेगा, अगर 100 पाठ करना हो तो दिन का पूरा समय चला जाएगा। लेकिन ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र 100 बार जप दिया गया तो वो 10,000 के बराबर फल देता है। क्योंकि ग्रहण में मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है और उसके सिद्ध हो जाने पर उस मंत्र को अगर हम अपने दैनिक जीवन में 1 बार या 11 बार करते हैं तो अतिशय फलदायी होता है। इसी क्रम में श्री सूक्त है। श्री सूक्त का पाठ अगर किया गया ग्रहण काल में, चूंकि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, और यह ग्रहण सुबह 9:15 से आरंभ होगा, संध्या 3:04 तक रहेगा। मैंने इसके पहले कई एपिसोड्स बनाए हैं जिसमें ग्रहण की चर्चाएं की गई है, लेकिन यह एपिसोड नहीं बनाया कि इस ग्रहण में क्या करने से धन बरसेगा, क्या करने से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो श्री सूक्त का पाठ करें। 9 बजे से 3 बजे तक का 6 घंटे का समय होता है। इस बीच में अगर आपने 108 बार श्री सूक्त का पाठ कर लिया तो पुनः 10 पाठ से शुद्ध गाय के शुद्ध घी से आम की लकड़ी जला लें या देवदार की लकड़ी जला लें और श्री सूक्त के 16 मंत्र के द्वारा, 15 मंत्र हवन के हैं, 16वां मंत्र फलश्रुति है। अगर 15 मंत्रों का 10 बार हवन कर दिए तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में धन वर्षा शुरू हो जाएगी। विश्वास नहीं कीजिएगा, करके आजमाइए, 100% फल मिलेगा। इसी क्रम में दूसरा सुझाव है कि आज के ज़माने में वर या कन्या के विवाह में बाधाएं आती हैं, तो मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से बेटी के विवाह में, कन्या के विवाह में हो रही
विलंब को तोड़ने हेतु इस ग्रहण में कौन सा मंत्र जप करें कि लाभ हो। तो आइए जानते हैं कात्यायनी मंत्र के विषय में। वैसे कात्यायनी मंत्र के विषय में बताया गया है कि 21 दिन में 41,000 मंत्र जप करना है। लाल आसन पर बैठना है, लाल चंदन के माला से जप करना है, पान खाते हुए जप करना है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को 21 जून 2020 के लगने वाले सूर्य ग्रहण के समय में केवल चंदन की माला आपके पास होनी चाहिए और चंदन की आसनी होनी चाहिए। माँ कात्यायनी का फोटो सामने रख दें, एक दीपक जला दें और यह मंत्र जितने बार जप करें उतने बार हवन करें। हवन की सामग्री तिल होगी, अरवा चावल होगा, जौ होगा, गुड़ होगा और घी मिश्रित होगा। आम की लकड़ी जला लें, अग्नि प्रज्वलित हो और प्रत्येक मंत्र जप पर हवन करते रहें। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र जब वही कन्या करेगी जिसके शादी में बाधाएं आ रही हो, मंगल दोष के चलते आ रही हो, शनि के सप्तम में बैठने से आ रही हो या जिस किसी प्रकार से विवाह में बाधा आ रही हो। यह मंत्र अगर वह कन्या जप करती है ग्रहण काल में तो सिद्धि प्राप्त होगी, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और विवाह यथाशीघ्र संपन्न होगा। अब तीसरी बात है कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, संतान होने में विलंब होता है, गर्भधारण के बाद नुकसान हो जाता है, IVF सक्सेस नहीं होता है। तो उन जातकों के लिए संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जो जप है इसका पूर्ण चरण है कलयुग में 4 लाख। लक्ष्य चतुष्टय संतान प्राप्ति। अब किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो वह संतान गोपाल कैसे करवाएगा। इसके लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा कि यदि ग्रहण काल में संतान के इच्छुक पति पत्नी दोनों साथ में बैठ जाएं और पुत्र जीवा की माला ले लें, सामने अग्नि स्थापित कर लें ग्रहण काल में और दोनों ओम क्लीं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तोमा हम शरणम गता, इस मंत्र का पुत्र जीवा के माला से जप करते हुए साथ साथ हवन करें। जितना जप कर ले हवन साथ साथ करें तो निश्चित ही संतान संबंधी बाधाएं दूर होगी और संतान सुख प्राप्त होगा। अब अगली कड़ी है कि किसी किसी लड़के की इच्छा होती है या सबकी इच्छा होती है कि मेरी सुंदर पत्नी हो, मेरे मन के अनुसार पत्नी हो, मैं जो चाहूं वो हमारी पत्नी करे। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है जिसको रुद्राक्ष के माला से करना है। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख होता है। अगर 1 लाख पंडित से नहीं करवा सकते हैं, स्वतः नहीं कर सकते हैं तो ग्रहण काल में इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जप करते हुए हवन करें, एक मंत्र पर एक हवन जरूर करें और वह मंत्र है पत्नीम मनोरमा देहि मनोबितानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। इस मंत्र का जप करें, जितना जप हो करें, हवन करते रहें तो निश्चित ही मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति होगी। अगली कड़ी है कि शिक्षा में सफलता हेतु, शिक्षा में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, असफल हो रहा है, आपके मनोनुकूल उसके परिणाम नहीं आ रही है, तो परिणाम को अपने मनोनुकूल मानने के लिए उस ग्रहण के समय में या तो माता पिता करें या स्वतः वह जातक करे जिसके शिक्षा में बाधाएं आ रही हैं, सफलताएं नहीं आ रही हैं, सफलताओं में विघ्न आ रहे हैं, तो वह लड़का वह लड़की माँ दुर्गा के इस मंत्र का जप करें। धर्म्याणि देवी सदैव सकलानि कर्माणि तादितः प्रतिदिनं सुकृतिं करोति स्वर्गम प्रयातितो देवी भवती प्रसादात लोकोत्तरे फलदानं देवी तेन। इस मंत्र का यथासंभव जप करें और जप करते हुए प्रत्येक मंत्र पर हवन करें। हवन की सामग्री बता दी है, पुनः बता देता हूँ कि तिल, चावल, जौ, गुड़ और घी मिश्रित करके आम की लकड़ी पर हवन करें। अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। ग्रहण काल में जितना जप कर लेंगे यह स्वयं सिद्ध हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगा। अब कहीं कहीं किसी किसी के संबंधों में दरार आ जाता है, पति पत्नी में ही नहीं बनती है, पिता पुत्र में नहीं बनती है, वहां संबंधों में सुधार के लिए माँ दुर्गा के एक मंत्र की चर्चा कर रहा हूं। इसको भी रुद्राक्ष के माला से ही करनी है और इसका भी पुरस्चरण 1 लाख है, किंतु ग्रहण काल में जितना कर लीजिएगा, हवनात्मक करना है, एक मंत्र जप एक हवन, तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा। और वह मंत्र है ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा
बलादा किस्य मोहाय महामाया प्रच्छति। इस मंत्र से पिता पुत्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध स्थापित हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो सुधर सकते हैं। अब किसी किसी को अपने जीवन पर शक रहता है, अतिशय स्वास्थ्य खराब रहता है, बार बार शंकाएं होती हैं, मृत्यु की तरफ ध्यान अधिक जाता है, कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र, जिसका पूरा श्रवण 1.25 लाख होता है। अगर किसी जातक के पास 1.25 लाख कराने की क्षमता न हो, पैसे न हो, उस अवस्था में ग्रहण के समय में हवनात्मक मंत्र जप करें। 1.25 लाख नहीं करना है, ग्रहण काल में जितना मंत्र जप कर लिए वो साथ साथ हवन करते जाइए। और महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं जुं क्षः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरं जुं क्षः ह्रौं ओम। इस मंत्र का जितना जप कर लें, रुद्राक्ष के माला से करें। ग्रहण समाप्ति के बाद यह मंत्र स्वयं सिद्धि हो जाएगा। स्वयं सिद्ध होने के बाद जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि इसका नाम है मृत संजीवनी, मरे को जीवन देने वाला मंत्र। अब कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें एक साथ चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, सब तरह के समस्याओं से मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए माँ दुर्गा के एक मंत्र है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 विकल्प आ जाएगा। पुत्र चाहते हैं तो पुत्र जीवा के माला से, और धन चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से। वह मंत्र है सर्वा बाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का भी पुरस्करण 1 लाख है, लेकिन ग्रहण काल में जितना करिए, हवनात्मक करिए, स्वयं सिद्ध हो जाएगा। आपके घर धन बरसेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब किसी किसी को असाध्य बीमारी हो गई हो, असाध्य मतलब डायबिटीज टाइप का रोग नहीं, कैंसर टाइप का रोग नहीं, कुछ साधारण चीज जो दवा करते हैं ठीक होता है, पुनः वापस आ जाता है, बीमारी से परेशान है, तो इसलिए भी एक मंत्र है, वो भी माँ दुर्गा का मंत्र है। इस मंत्र का भी पुरस्करण 1 लाख होता है, लेकिन ग्रहण काल में आप जितना जप कर लें, हवनात्मक करें, एक मंत्र जप करें, एक बार हवन करें। मंत्र है रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न विष्टान त्वमासिता न विपुन्नराणाम त्वमासिता आश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करने से और हवन करने से यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। व्यक्ति के रोग में कमी आ जाती है और वो स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, निरोग हो जाता है। अगली कड़ी है और अंतिम कड़ी है, चूंकि 9 सुझाव हम आपको दे रहे हैं, इसको आप आजमाएं, निश्चित रूप से फल मिलेगा। नहीं मिले तो हमसे शिकायत आप कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जेल हो गया हो, बंद हो जेल में, या किसी तरह के मुकदमे में फंस गया हो, जमानत नहीं मिल रही हो, उस स्थिति में पवन पुत्र हनुमान का स्मरण कैसे करें कि जेल से मुक्ति हो जाए। जिन्होंने लंका से सीता का पता लगा लिया, हिमालय पहाड़ से संजीवनी ला दिया, सारे काम भगवान श्री रामचंद्र के पूर्ण किए, उसी हनुमान जी के शरण में जाने से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत मिल जाएगी, बंधन मुक्त हो जाएगा। अथवा जिन पर मुकदमा है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, बेल नहीं हो रहा है, तो उनको बेल हो जाएगा। और विधि क्या है कि हनुमान जी के फोटो के सामने बैठ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए, थोड़ी सी चने की बेसन ले लीजिए, उसको घी में भूज दीजिए और थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए और पाठ शुरू करें हनुमान चालीसा का। शुरू से लेकर एक पाठ, यह नियम है 100 पाठ करने का। अगर आप ग्रहण काल में 100 पाठ कर लेते हैं तो एक पाठ, दशांश हवन की कोई जरूरत नहीं है, एक पाठ हनुमान चालीसा को शुरू करें। हवन के समय अग्नि जला लें और शुरू करें श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम कुरु सुधार वरणौ रघुबर सुजोदायक फलचार हनुमते नमः स्वाहा। फिर दूसरी लाइन पढ़ें बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार हनुमते नमः स्वाहा। अग्नि चौपाई शुरू करते हैं फिर से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर हनुमते नमः स्वाहा। इस तरह से हनुमान चालीसा के पूरे मंत्र को हवन कर दें। निश्चित ही रूप में 21 दिनों में अच्छे संदेश मिलते हैं, हनुमान जी की कृपा होती है और जेल में बंद को बेल मिल जाता है। बाहर अगर मुकदमे में फंसा है तो उसको राहत मिल जाती है। तो मित्रों, आप बने रहे हमारे साथ इस तरह के सुझावों के लिए, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित एपिसोड्स के लिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहें।
मित्रों, मेरे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, वार्षिक फलादेश किया जाता है कुंडली का। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।